सम्मानजनक हल इसका नहीं निकलता है, पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तब तक हमारा ये ऐसी अनिश्चित हमारा जो धरना प्रदर्शन है वो बराबर जारी रहेगा। 29 की घटना हुई है, आप उसके अभी धरने पे सब लोग बैठे हैं, किसी काम काज नहीं हो रहा है। जिन लोगों ने सरकार बनाई, जिनने वोट दिया, वही लोग आज परेशान हैं। आखिर जो आम आदमी है वो परेशान क्यों है? वकील भी अपने चैम्बर में आके बैठ जाता है और जज साहब भी अपने कहीं भी होंगे, अपने चैम्बर में होंगे, तो आखिर जो आम आदमी को दिक्कत है क्यों सर? कब तक रहेगा सर धरने में? वकील जो है आम आदमी की लड़ाई लड़ता है और वकील के खिलाफ भी जब अधिकारी जो है इस तरह का व्यवहार करेंगे तो फिर आम पब्लिक के साथ ये क्या व्यवहार करेंगे। और इस जज का तो जो गाजियाबाद के जज के साथ हुआ है वकीलों का, इसका तो पहले से रवैया गलत रहा है, ऐसा सुनने में आया है कि जहाँ भी रहे हैं वहाँ पर इनका जो नेगेटिव हो रहा है वकीलों के प्रति। जो एक बहुत बड़ा खुलासा जो सर कर रहे हैं कि जो जज साहब हैं उनका पहले से ऐसा रिकॉर्ड कुछ रहा है। हम नहीं कह रहे हैं, सर कह रहे हैं आखिर इस पे भी ध्यान दिया जाए, सारे तथ्यों की जांच की जाए, उसके बाद जो भी कानूनी एक्ट बनता हो, कोई भी सोल्यूशन बनता हो, कोई समझौता बनता हो, किया जाए। इस हड़ताल में बार काउंसिल ऑफ इलाहाबाद से भी एक दिन के हड़ताल हुई थी जी जी। और अब जो हमारे हाईकोर्ट संघर्ष समिति है जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, उसके आह्वान पर ये हड़ताल अब चल रही है। और गाजियाबाद की जो बार है जी जी, उसने भी सभी बारों से ये मांग की है वो इस निंदा करें इस घटना की और हमें साथ दें इसका, जो जब तक कोई निर्णय इसका नहीं होता है। क्योंकि हमारा संविधान, जो हमारा कोर्ट है, जो हमारी न्यायपालिका है, यहीं से पूरा देश चलता है। हर कोई इसी बात को मानता है। जब जज और वकील आपस में लड़ेंगे तो देश कैसे चलेगा, कैसे न्यायपालिका मिलेगी? विश्वास उठ जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार, कोई भी अधिकारी है, कोई भी अधिकारी इसमें संक्षेप करे, आगे बढ़े और उनकी जो समस्या है उनको निपटाए। कुछ और लोग और वकीलों का अपमान हुआ है, और जब तक वकीलों का सम्मान नहीं होगा हम इसको जो है जो लगातार जारी रखेंगे। हड़ताल जारी रहेगी। तो सर आम जनता की दिक्कत क्या है सर? उसको सर क्यों करना पड़ा है? जिसने वोट देकर सरकार बनाई है वो आज परेशान हो रहा है, किराया लगा के आता है, भीड़ इतनी है, काम नहीं है, काम का टाइम चल रहा है सबका, फसल उठने की तैयारी है, फसल बोने के टाइम है सर। आम जनता के हित में ही हम लगे हुए हैं। जब वकीलों का सम्मान नहीं होगा तो काम कैसे होगा? और ये माननीय न्यायालय को भी अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार जो लाठीचार्ज कराया है वो घोर निंदनीय है। वकीलों को भी अपना जो सम्मान की चिंता है और माननीय न्यायालय को भी हमारे सम्मान की चिंता करनी पड़ेगी। कहीं सबके मन में आक्रोश है, सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। मान सम्मान की लड़ाई भी मुझे कुछ नज़र आ रही है कि मान सम्मान बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि कोर्ट एक न्याय का मंदिर है। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। आप देख रहे हैं राजन्यूज एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। हम लोगों की जागरूक करने के लिए हर मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं, इसमें लोगों को जागरूकता है, पता रहे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसी क्रम में हम आपको बताना चाहेंगे कि गाजियाबाद में 29 तारीख को, यानी दिवाली से 1-2 दिन पहले, एक केस को लेके वकील के साथ कुछ अभद्र टिप्पणी की गई या जज साहब ने कुछ बोला तो उसको लेके एक बहुत सदगवनी बढ़ गई। फिर जज साहब ने पुलिस फोर्स को बुला के वहाँ पूरा एक माहौल इतना क्रिएट हो गया, इतना गर्म माहौल हो गया कि सभी वकील गौतम बुद्ध नगर लगा के, गाजियाबाद लगा के, हर कोई एकजुट हो चुका है और उसी को लेकर हड़ताल चल रही है। लोगों को बहुत दिक्कतें हैं, तो हम उसी विषय में बात करने आए हैं। अभी हमें दादरी तहसील में, जहाँ यहाँ सब वकील हैं जो सब धरने पे बैठे हैं, आप देख सकते हैं मीटिंग चल रही है। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं कुछ, और 1 बजे का टाइम है। अभी थोड़ा हम पहले पहुँच चुके क्योंकि हमें खबर को अपडेट करना था। 29 तारीख की घटना के लिए अपना प्रस्ताव पास किया हुआ है कि जब तक इसमें कोई सम्मानजनक हल इसका नहीं निकलता है, पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तब तक हमारा ये ऐसी अनिश्चित हमारा जो धरना प्रदर्शन है वो बराबर जारी रहेगा। कहीं न कहीं रोष है, आप खुद चेहरा देख सकते हैं, वो सीनियर वकील हैं, चेहरा रोष में है कि सम्मान की लड़ाई हर कोई लड़ता है। आखिर सरकार को भी देखना चाहिए, प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। उस दिन वकील साथी जो थे केवल इतना डिमांड कर रहे थे जज साहब से, हमारे केस की सुनवाई अन्यत्र कर दी जाए। उतना भर जज को पावर थी, जज चाहते उसको जो है ट्रांसफ़र करते या कहते कि मेरे लिए कोई हाई कोर्ट का किसी सुप्रीम कोर्ट का आदेश लाइए, मैं न ट्रांसफ़र कर दूंगा और बात वहीं ख़त्म हो जाती। लेकिन जज साहब ने भी उस चीज़ को एक इशू बना लिया और इशू बनने पर जब अतिक्रमण हुआ अपने अधिकारों का तो वकीलों को जो है उसमें कष्ट पहुंचा और वकीलों ने अपने उसमें जो है बात रखी।
तो उसके बाद भी दोनों आपस में सामंजस्य से निपटा सकते थे, बीच में पुलिस नहीं आनी चाहिए थी। और इसकी एक उच्च स्तरीय जाँच भी होनी चाहिए, क्योंकि बार बार ये घटनाएँ हो रही हैं। अगर इन घटनाओं पर रोक नहीं लगेगी तो आगे परेशानी विश्वास उठ जाएगा, विश्वास उठता जाएगा ना। तो इसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और जो भी इसमें दोषी है, किसी भी पक्ष का कोई भी दोषी है, उसके खिलाफ उसके चाहे पुलिस प्रशासन हो, जज हो या फिर वकील हो, कोई भी जो गलत है उसको दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अधिवक्ताओं के साथ हुए लाठीचार्ज को लेकर उत्तर प्रदेश की संपूर्ण बार हड़ताल पर है। तो निर्दोष अधिवक्ताओं पर किया गया, उसको जो करने वाले हैं उन्हें दंडित किया गया, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो। और जज साहब के बारे में भी ये मांग है कि उनका अन्यत्र ट्रांसफ़र किया जाए। जी, ये भी मांग करते हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। जी। और वकीलों को और बहुत सी सुविधा मिलनी चाहिए जी। और ऐसी घटनाएं ना हो आगे, इसका वो होना चाहिए इंतजाम। लाठीचार्ज में जब तक किसी भी सरकार का हाथ नहीं होता है तो पुलिस अपने स्तर पर कोई लाठीचार्ज नहीं कर सकती। इसमें सरकार की सैदी हुई है कि वकीलों को कहीं भी अपमानित करो, उनके कार्यों को रोको। उसी शय पर जो जज हैं, जो जजमेंट कर रहे हैं न्यायालयों में बैठे हुए, उनके ऊपर भी उन लोगों का सरकार का हाथ होता है। और जिस तरह की सरकार, कुंठित सरकार अगर होगी तो कुंठित ही आदेश होंगे। उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी कि भाई एक नाहर सिंह अधिवक्ता जी ने अपनी फाइल को पुटअप कराने के लिए उनसे कहा भाई आप इसको ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो निस्तारण तो पब्लिक को न्याय से राहत तो मिले, न्याय तो मिले, तारीख पर तारीख तो ना मिले, कम तारीख तो पुरानी कहावत एक फिल्म का डायलॉग है, अगर कोर्ट मिलता है तो तारीख पर तारीख, न्याय नहीं मिलता है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं। ठीक है ना सर, तो आप वकील हो भाई, कोर्ट का मतलब क्या है? लोगों को निवारण करना। और जबकि सरकार भी कहती है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि सब फटाफट फास्ट ट्रैक में सारे केस को निपटाना चाहिए, फाइल मोटी ना हो, फाइल छोटी हो। वकील लोग अपराधी नहीं है, वकील लोग तो कोर्ट में काम करते हैं। सर कोर्ट में करते हैं, जो हमारे जज साहब हैं, एक संवैधानिक पद होता है जी, उसकी गरिमा होती है जी। ऐसे उन लोग हो सकता है कि इसलिए लाठीचार्ज क्यों कर, ऐसा नहीं कि भाई वहाँ वकील जो जज साहब है उनके ऊपर कुछ प्रोटेक्शन हो जाए, कुछ हमला हो जाए, उससे बचाने के लिए फिर बाद में वो होता है कि भाई जज को नहीं बचा पाएंगे। वकील लोग इतने बेवकूफ़ नहीं होते कि वकील लोग जज को उठा करके मार देंगे या पीट देंगे, वो भी वार्ता ही कर रहे हैं। आपस में कहा सुनिए, उन्होंने बोला कि लाठीचार्ज का ऑर्डर दे दिया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और उसके बाद वकीलों के ऊपर फर्जी मुकदमे भी दर्ज करा दिए गए। काफ़ी वकीलों को जो कि हम ये भी मांग करते हैं कि जो फर्जी मुकदमे वकीलों के खिलाफ दर्ज हुए हैं इनको वापस लिया जाए, और जो पुलिसकर्मी, दोषी पुलिसकर्मी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे साथ अध्यक्ष साहब हैं जो बार एसोसिएशन के हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या रहेगा, आपकी क्या सपोर्ट है? सर आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम महिपाल सिंह भाटी है और मैं बार एसोसिएशन दादरी का अध्यक्ष हूँ। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप सब लोग हड़ताल पे हैं, पब्लिक परेशान है, भी सबके काम होते हैं, कोर्ट कचहरी पर काम नहीं निपटता है, किसी के राजस्व का है, कि रजिस्ट्री है, कि कुछ और है, और आप कोर्ट में जाने रहे हो, वहाँ जज साहब भी बैठे हैं और भी अधिकारी आ रहे हैं, तो आखिर ये क्यों कर रखा है सर? कब तक क्या होगा सर? किसके आह्वान पर सब खुलेगा ये? 29 अक्टूबर को गाजियाबाद में जिला जज की अदालत में अधिवक्ताओं के साथ हुए लाठीचार्ज को लेकर उत्तर प्रदेश की संपूर्ण बार हड़ताल पर है। और सभी बार एसोसिएशन मांग कर रही हैं कि जो भी पुलिस द्वारा लाठीचार्ज जो निरीह और निर्दोष अधिवक्ताओं पर किया गया, उसको जो करने वाले हैं उन्हें दंडित किया जाए, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो। और जज साहब के बारे में भी ये मांग है कि उनका अन्यत्र ट्रांसफ़र किया जाए। जी, कहीं ना कहीं जो संवैधानिक पद है, मतलब वकील एक संवादिक एक अधिवक्ता होता है, क्योंकि कोई भी प्रक्रिया वकील बगैर नहीं चलती है, और जब तक वकील नहीं होगा तो केस का निवारण भी नहीं होगा। अगर जज साहब भी आके बैठ जाएंगे, वकील नहीं जाएगा, तो कैसे लोगों को वो मिलेगा? तो इनका कहना ये है कि इसका निवारण किया जाए, और जिन्होंने जो अभद्र करके जो लाठीचार्ज किया है पुलिस प्रशासन ने, जैसे भी जो भी हैं, उनको कहीं ना कहीं उनकी सज़ा का उनको भुगतान किया जाए, उनको कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र किया जाए। और सर इसके बाद कब तक आपकी हड़तालें रहेंगी सर? अनिश्चितकालीन है, कब तक क्या रहेगा सर? इस हड़ताल में बार काउंसिल ऑफ इलाहाबाद से भी एक दिन के हड़ताल हुई थी। जी। और अब जो हमारे हाई कोर्ट संघर्ष समिति है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, उसके आह्वान पर ये हड़ताल अब चल रही है। और गाजियाबाद की जो बार है
उसने भी सभी बारों से ये मांग की है वो इस निंदा करें इस घटना की और हमें साथ दें इसका, जो जब तक कोई निर्णय इसका नहीं होता है। मतलब कहेंगे कि किसी कानून की मांग कर रहे हो क्या आप? कानून बन के आए, जैसे डॉक्टर को कानून है भाई, कोई हॉस्पिटल में एक्सीडेंट होता है तो उसमें सब कुछ आवाज़ उठाई जाती है, तो ऐसी कोई कानून की मांग भी कर रहे हो क्या आप सर? हाँ, ऐसे कोई कानून होना चाहिए। हम ये भी मांग करते हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जी जी और वकीलों को और बहुत सी सुविधा मिलनी चाहिए जी। और ऐसी घटनाएं ना हो आगे, इसका वो होना चाहिए इंतजाम। कहीं ना कहीं ऐसी घटना बहुत निंदनीय और खेद है, क्योंकि हमारा संविधान, जो हमारा कोर्ट है, जो हमारी न्यायपालिका है, यहीं से पूरा देश चलता है। हर कोई इसी बात को मानता है। जब जज और वकील आपस में लड़ेंगे तो देश कैसे चलेगा, कैसे न्यायपालिका मिलेगी? विश्वास उठ जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार, कोई भी अधिकारी है, कोई भी अधिकारी इसमें संक्षेप करे, आगे बढ़े और इनकी जो समस्या है उनको निपटाए। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ और वकील हैं, अधिकारी हैं। सर, ये जो सर पूरा विषय चल रहा है सर, इसमें आप क्या कहना चाहोगे सर? आपका शुभ नाम क्या है सर? ब्रजपाल भाटी। भाटी जी, ये जो 29 तारीख को जो गाजियाबाद में हुआ है, एक निंदनीय नहीं होना चाहिए भाई। संविधान पद है और कोर्ट को मान के और संविधान को मान के देश चलता है। जब उसी लोकतंत्र के मंदिर में अगर जज और वकील आपस में लड़ेंगे और हड़ताल पर बैठ जाएंगे तो कैसे न्याय मिलेगा सर? देखिए, हमारा जो देश है ये लोकतांत्रिक देश है और संविधान के अनुसार चलता है। सभी लोगों को अपनी मर्यादा में रह करके अपना कार्य करना चाहिए। जजों के लिए भी एक मर्यादित वो है, सीमा है, और वकीलों के लिए भी। जब उस मर्यादा का अतिक्रमण होता है तो तब ये समस्याएं पैदा होती हैं। हम उस दिन वकील साथी जो थे केवल इतना डिमांड कर रहे थे जज साहब से, हमारे केस की सुनवाई अन्यत्र कर दी जाए। उतना भर जज को पावर थी। जज चाहते उसको जो है ट्रांसफ़र करते या कहते मेरे लिए कोई हाई कोर्ट का, किसी सुप्रीम कोर्ट का आदेश लाइए, मैं अन्यत्र ट्रांसफ़र कर दूंगा और बात वहीं ख़त्म हो जाती। लेकिन जज साहब ने भी उस चीज़ को एक इशू बना लिया और इशू बनने पर जब अतिक्रमण हुआ अपने अधिकारों का तो वकीलों को जो है उसमें कष्ट पहुंचा और वकीलों ने अपने उसमें जो है बात रखी। तो उसके बाद भी दोनों आपस में सामंजस्य से निपटा सकते थे। बीच में पुलिस नहीं आनी चाहिए थी। कोर्ट रूम जो होता किसी न्यायाधीश का, उसमें जज और वकील और मौकिल तो होते हैं, लेकिन लोकतंत्र का मंदिर है। उसमें पुलिस का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए था किसी भी स्तर पर। जो पुलिस का हस्तक्षेप हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है और वकीलों की उसमें जो है बहुत ही रेपुटेशन डाउन हुई है। वकीलों को फिर लाठीचार्ज किया है। एक पढ़े लिखे वो भी एक कोर्ट रूम का अंग होते हैं और कोर्ट के अंदर उन पर लाठीचार्ज किया जाए तो ये सबसे ही दंडनीय अपराध है। मैं कहता हूँ ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ जो है कानूनी स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी एक उच्च स्तरीय जाँच भी होनी चाहिए, क्योंकि बार बार ये घटनाएं हो रही हैं। अगर इन घटनाओं पर रोक नहीं लगेगी तो आगे परेशानी, विश्वास उठता जाएगा। तो इसके लिए उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी है, किसी भी पक्ष का कोई भी दोषी है, उसके खिलाफ उसके पुलिस प्रशासन हो, जज हो या फिर वकील हो, कोई भी जो गलत है उसको दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और वकीलों के लिए जो है एक प्रोटेक्शन एक्ट आगे के लिए बनना चाहिए कि ऐसे नहीं है कि कोई भी वकीलों के साथ जो है पुलिस वाला आए और ऐसी दुर्घटना कर दे। वकीलों को भी एक संवैधानिक पद पे है, वो भी जो है अधिकार दिया गया है उनको भी जो है, तो उनका हनन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं सरकार से जो है प्रोटेक्शन एक्ट बिल जो है उसको जल्दी से जल्दी लाने की मांग करता हूँ। तो सर ये हड़ताल आपकी कब तक रहेगी सर? कब तक आपने क्या अनिश्चितकालीन हड़ताल बैठे हो? आप चैम्बर में आते हो डेली? क्या है सर, नहीं आते हो? बिल्कुल, देखिए चैम्बर में सब आते हैं, अपने वादकारी को समस्याओं को सुनते हैं, लेकिन हमको भी कष्ट होता है कि हम उनका निराकरण नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम जो है हमारी जो बार है ये बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से एफिलेटेड है और जो कि सुप्रीम कोर्ट जो बार है उसके निर्देशन में चलती है। तो हमारे बार काउंसिल जो उत्तर प्रदेश की है उसने भी इसमें 29 तारीख की घटना के लिए अपना प्रस्ताव पास किया हुआ है कि जब तक इसमें कोई सम्मानजनक हल इसका नहीं निकलता है, पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तब तक हमारा ये ऐसी अनिश्चित हमारा जो धरना प्रदर्शन है वो बराबर जारी रहेगा। कहीं न कहीं रोष है, आप कुछ चेहरा देख सकते हो, सीनियर वकील हैं, चेहरा रोष में है कि सम्मान की लड़ाई हर कोई लड़ता है।
आखिर सरकार को भी देखना चाहिए, प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए, जैसे मिलता है कि सरकार को एक ऐसा बनाना चाहिए। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। इनका कहना यह है जब तक हमारा निवारण नहीं होगा, जब तक हमें सम्मान की लड़ाई में हम बैठे रहेंगे और धरने पर रहेंगे। और कुछ लोगों को दिक्कत आती है, कितने लोगों को दिक्कत है, अगर कोई भी कोर्ट कचहरी में काम नहीं चलेगा तो लोग आएंगे जाएंगे परेशान होंगे। तो आखिर सरकार क्यों नहीं सोचती है? क्योंकि जिस सरकार जब सरकार बनी है वो लोगों की वोटों से बनी है। आखिर सोचें, इस पर बात करें, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे हमारे साथ। शायद प्रैक्टिस में है जैसे जी, जी, जी। तो आप क्या कहना चाहोगे, क्या होना चाहिए आगे बढ़ के? जी, मेरा नाम एडवोकेट संदीप कौशिक जी और जैसा बार का निर्णय होगा जी, जी। हम उसके साथ हैं। जी जी देखो उक्त प्रकरण सारा आपके संज्ञान में आ ही गया है, जी, लेकिन जी। क्या है कि 29 तारीख का जो प्रकरण था, जो वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज की गई, जी जी एक जो भी जज साहब का और हमारे वकीलों का जो भी एक बात था, मतभेद था, उन्होंने कहा कि एक तारीख है, हाँ। उसे इसी उस पर अपना सुन लीजिए, लेकिन अब आगे छुट्टी हो जाएंगे तो उसके उन्होंने अवहेलना कर दी। उनकी बात नहीं सुनी, आपस में कहा सुनिए, उन्होंने बोला कर लाठीचार्ज का ऑर्डर दे दिया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और उसके बाद वकीलों के ऊपर फर्जी मुकदमे भी दर्ज करा दिए गए। काफ़ी वकीलों को जो कि हम ये भी मांग करते हैं कि जो फर्जी मुकदमे वकीलों के खिलाफ दर्ज हुए हैं इनको वापस लिया जाए और जो पुलिसकर्मी दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये और तो बाकी हमारी बार एसोसिएशन दादरी जैसा हमें आगे की रूपरेखा तैयार करी हुई है इन्होंने, जो भी हमें अनिश्चितकालीन न्यायिक कार्यों से विरत है। बिल्कुल हम कोई भी अंदर का कार्य न्यायिक कार्य नहीं कर रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से धरना चल रहा है यहाँ पर, और तब तक ये धरना चलता रहेगा, तब तक हमारे गाजियाबाद वकीलों को न्याय नहीं मिल जाता। कहना यही है कि जब तक गाजियाबाद वकीलों को और उत्तर प्रदेश वकीलों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो धरना चलता रहेगा। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने को सकें। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मनिंदर मोहन नाम। मनिंदर मोहन जी, जो ये इनसे चल रहा है इसमें क्या कहना चाहोगे आप? हमारा जो धरना प्रदर्शन चल रहा है हाई कोर्ट बेंच संघर्ष समिति है पश्चिम उत्तर प्रदेश की, उसके अनुसार और गाजियाबाद के धरना जो आह्वान कर रहे हैं उनकी मांगों का हम समर्थन करते रहेंगे। जैसे वहाँ से निर्देश होते रहेंगे उसी तरीके से हम इस हड़ताल को चलाते रहेंगे ना। तो सबका यही कहना, एकजुट होकर एक मीटिंग चल रही है यहाँ, पूरा सड़क है जो गाजियाबाद का पूरी मीटिंग चल रही है, इनकी मीटिंग चल रही है। अब मीटिंग में क्या निर्णय आएगा वो भी हम बताने की कोशिश करेंगे। कुछ और लोग हैं, कुछ उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम सूरज शाह है। सूरज जी, जो 29 तारीख में ऐसे हुआ था गाजियाबाद में, जो वकील को लेकर जज के बीच में ताश नहीं हुई, फिर पुलिस फोर्स आ गई, काफ़ी वकीलों पे भी एफआईआर भी हुई हैं, तो आप इसमें क्या करते हैं? पूरा की पूरा उत्तर प्रदेश जो वकील है एसोसिएशन सब हड़ताल पे हैं, जो आम आदमी उसको दिक्कतें हो रही हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे इसमें? इसमें बड़ी सबसे बड़ी बात ये है कि ये बड़ी निंदनीय बात है क्योंकि पुलिस ने लाठीचार्ज किया वकीलों पे, और इसमें लाठीचार्ज में जब तक किसी भी सरकार का हाथ नहीं होता है तो पुलिस अपने स्तर पर कोई लाठीचार्ज नहीं कर सकती। इसमें सरकार की सैदी हुई है कि वकीलों को कहीं भी अपमानित करो, उनके कार्यों को रोको। उसी सह पर जो जज हैं, जो जजमेंट कर रहे हैं न्यायालयों में बैठे हुए, उनके ऊपर भी उन लोगों का सरकार का हाथ होता है। और जिस तरह की सरकार, कुंठित सरकार अगर होगी तो कुंठित ही आदेश होंगे। उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी कि भाई एक नाहर सिंह अधिवक्ता जी ने अपनी फाइल को पुटअप कराने के लिए उनसे कहा भाई आप इसको ट्रांसफ़र कर दीजिएगा अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो। निस्तारण तो पब्लिक को न्याय से राहत तो मिले, न्याय तो मिले, तारीख पर तारीख तो ना मिले, कम तारीख तो पुरानी कहावत, एक फिल्म का डायलॉग है, अगर कोर्ट मिलता है तो तारीख पर तारीख, न्याय नहीं मिलता है ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं। ठीक है ना सर? तो आप वकील हो भाई, कोर्ट का मतलब क्या है? लोगों को निवारण करना। और जबकि सरकार भी कहती है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि सब फटाफट फास्ट ट्रैक में सारे केस को निपटाना चाहिए, फाइल मोटी ना हो, फाइल छोटी हो। आखिर फिर क्या करें? देखिए ये तो एक सरकार की जो बात है, वो करने वाला जो काम है और जो ना करने वाला काम है, दोनों कामों में अंतर है जी। कहती कुछ है, करती कुछ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर मान लीजिए सरकार की मंशा न्याय को निपटाने के लिए होती है और जिस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट में फाइलों को निपटाने के लिए आम जनता को निर्णय दिलाने के लिए आदेश करते हैं, वैसा ग्राउंड पर, वैसा कोर्ट में, न्यायालय में नहीं हो रहा। वकील लोग तो पूरा प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ भी हड़ताल, कोई भी अधिकारी देख रहा हो, कोई भी अधिकारी देख रहा हो, संवैधानिक पद हैं, वकील हैं, आप समझ सकते हो। इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए। हमें भी ठेस पहुँचती है, पत्रकार धर्म होता है पत्रकार का भी, खबर दिखाना कि अंदर है क्या, ऊपर क्या है और नीचे खबर में क्या है। कि जमीनी स्तर पर बात करते हैं कि सामाजिक पद पर जो वकील है, जो अधिवक्ता है, ये भी एक बहुत बड़ी नींव होती है कोर्ट की, क्योंकि न्याय यहाँ से मिलते हैं। वो खुद कह रही है जो सरकार कहती है वो होता नहीं है।
और उसमें सबसे बड़ी एक बात यह है कि हम लोग भी आम जनता के लिए जो न्याय दिलाने के लिए न्यायालयों में जाते हैं, जी जी। बार बार हड़ताल करते हैं अधिकारी लोग, अपने मनमानी भी करते हैं, कुछ सुमोटो पावर्स जो वोटर होता है बेचारा वही सर्व करता हाँ है। जो सुमोटो सरकार पावर्स बनाता है। जी, अधिकारी लोग भी अपने सुमोटो पावर्स को जो यूज करके वो गलत जनता के उसमें जो है वो उन चीज़ों को नहीं हल कर पाते हैं, न्याय नहीं दे पाते हैं, वो भी गलत है। कि जो कानून है कम से कम कानून का तो अनुसरण किया जाना चाहिए, जो किताब लिखी है कानून में कि भाई इन धाराओं के तहत में इन नियमों के तहत में आम जनता के काम को निपटाया जाए। सर ये तो नहीं कह रहे कि आप जो कांग्रेस कह रही है कि भाई संविधान खतरे में है, आखिर मुझे लग रहा है कि ऐसी कोई बात तो नहीं है। देखिए खतरे में तो सब कुछ है, पूरा देश खतरे में है, संविधान की बात नहीं सर है। सब कहते हैं कि मोदी जी है तो मुमकिन है, देश आगे बढ़ रहा है, बुलेट ट्रेन से लेके हवाई जहाज से लेके आपको नोएडा में एयरपोर्ट बन रहे हैं। देखिए क्या एक बात बताइए, मैं अपने गांव में हूँ या मैं इस बार में हूँ तो मैं हूँ, क्या मुमकिन है सब कुछ? ऐसा नहीं है ना। जी जी जी। इसमें बहुत सारे लोग हैं ना, हमारे अध्यक्ष लोग भी हैं, सचिव लोग भी हैं, पूरे बार की कार्यकारिणी है। अब मैं अपने आप को कहूँ कि भाई मैं हूँ तो मुमकिन है, प्रधानमंत्री जी हैं तो क्या मुमकिन है? ऐसा तो नहीं है कि भाई सूर्य जो है पूरब से पश्चिम को निकलना शुरू हो जाएगा, या जो आग जो धरती से जो पानी निकलना बंद हो जाएगा, या उसकी वो तो प्राकृतिक चीज़ है, वो तो प्राकृतिक चीज़ है। प्राकृतिक पे भी तो वो बात तो वही आ रही है ना। तो सर आपकी हताशा कब तक रहेगी सर? ये कब तक आप? देखिए हताशा तो हमें जब तक, देखिए पहली बात तो ये है कि सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो वकील लोग हैं वो कानून से बंधे हुए लोग होते हैं, संवैधानिक कानूनों से नियमों से बंधे होते हैं। जी जी। और उन पर पुलिस द्वारा कि जो इतने अनएजुकेटेड लोग नहीं होते हैं, मतलब एजुकेटेड लोग नहीं होते हैं जितने वकील लोग होते हैं, एक पुलिस द्वारा उन पर लाठीचार्ज कराना ये बड़ी निंदनीय बात है। इसके लिए तो सरकार को एक गठन कर देना चाहिए, वकीलों के ऊपर एक कोरम बनाना चाहिए कि भाई अगर कहीं वकीलों का कोई मैटर है तो वहाँ जो सीनियर वकील हैं जो पैनल में बनाए जाएं, वही उनकी समस्याओं को जाकर के सुने और वार्तालाप द्वारा उसका पुलिस को भी किसी शिक्षित ने अधिकारी ने तो ऑर्डर दिया होगा जब तुम लाठीचार्ज किया होगा। देखिए पुलिस को वो अधिकार दिया गया कि अगर कहीं मान लीजिए हिंसात्मक घटना है या कहीं खतरा है, कहीं अवैध हथियार लिए कोई बैठा है, कोई आक्रमण करने वाला, कोई किसी का कत्ल करने वाला, कोई बड़ा अपराध करने वाला, वकील लोग अपराधी नहीं है, वकील लोग तो कोर्ट में काम करते हैं। सर कोर्ट में करते हैं, जो हमारे जज साहब हैं एक संवैधानिक पद होता है जी, उसकी गरिमा होती है जी। ऐसे उन्होंने हो सकता है कि इसलिए लाठीचार्ज क्यों कर, ऐसा नहीं कि भाई वहाँ वकील जो जज साहब है उनके ऊपर कुछ प्रोटेक्शन हो जाए, कुछ हमला हो जाए, उससे बचाने के लिए फिर बाद में वही होता है कि भाई जज को नहीं बचा पाएंगे। वकील लोग इतने बेवकूफ़ नहीं होते कि वकील लोग जज को उठा करके मार देंगे या पीट देंगे, वो भी वार्ता ही कर रहे हैं, जज साहब जो हैं जो आक्रामक हुए हैं और उन्होंने पुलिस को जो बुला करके अंदर खाने और मतलब उस पर पुलिस ने जो लाठीचार्ज किए वकीलों पे, वो गलत है। कहीं ना कहीं दुख है, वकीलों में सम्यक रोष है कि हमें न्याय मिलना चाहिए और प्रोटेक्शन एक्ट बनना चाहिए, जो दादरी बार एसोसिएशन वो सब कहती है। कुछ और अधिवक्ता हैं जो एज से भी बड़े हैं, वैसे भी समझदार हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपका शुभ नाम क्या सर? जयपाल सिंह नागर साहब सीनियर एडवोकेट हैं, पहले 2 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं इस बार के। अच्छा बार के अध्यक्ष पहले भी रह चुके हैं। हाँ, तो सर हम यही पूछना चाहेंगे, आप सीनियर वकील हो, अध्यक्ष रह चुके हो 2 बार के, सर ये जो वकीलों को जो अभद्र हुआ, जो नहीं होना चाहिए था, जो जज के साथ हुआ, उसमें आप क्या कहना चाहोगे? कब तक हड़ताल पर रहोगे? जज के साथ क्या हुआ? ये तो वकीलों के साथ हुआ। वकीलों को लाठीचार्ज किया गया, उनको पीटा गया, उनका जो है FIR लॉन्च की गई, तो इसमें जो है वकील ज़्यादा त्रस्त हुए हैं। जी जी। जज ने क्या, जज का काम है भाई सुनना। अब मान लीजिए संवैधानिक पद है सर, जज एक मर्यादा पद होता है, उसको भी गरिमा होती है सर, गरिमा तो होती है, पर ये इसमें जो है ज़्यादा गलती जो है वकीलों की नहीं है। अच्छा, वकील तो अपनी बात कह रहे हैं, उनसे यहाँ तक कहे भाई आप इसे ट्रांसफ़र कर दो, तो उन्हें क्या आपत्ति है? भाई जब अदालत से कह रहे भाई हम आपसे नहीं सुनना चाहते, इसे ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो उन्हें क्या उसमें वो है जो नहीं कर रहे हुए। आपका कहने का मतलब ये है कि जज ने ना तो केस सुना ना ट्रांसफर किया, आखिर दिया तो तारीख पे तारीख दी है, तारीख पे तारीख दे दी। उसके अलावा जो है फिर थोड़ा सा वकीलों ने अपना रोष प्रकट किया तो लाठीचार्ज करवा दिया, जो गलत है। 29 तारीख की घटना जो है जी वो निंदनीय है। अच्छा, नहीं होनी चाहिए। तो इसमें आप क्या मांग करते हो सरकार से, क्या होना चाहिए? मांग तो ये है कि आगे प्रोटेक्शन आगे चीज ना हो, जो वकीलों का प्रोटेक्शन एक्ट है वो लागू किया जाए। अच्छा। वकीलों को सुरक्षा दी जाए और जो है उनकी अब जो 29 तारीख में जो हुआ है उसकी जो मांग है दोबारा रिपीट ना हो। दोबारा रिपीट। सर का कहना ये है कि ऐसी घटना दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। कुछ और लोग हैं उनसे बात करेंगे। सर आपका शुभ नाम क्या था? मैं राजपाल सिंह नागर, पूर्व अध्यक्ष हूँ
बालकृष्ण दादरी का। सर ये जो 29 की घटना हुई है, आप उसके अभी धरने पे सब लोग बैठे हैं, किसी काम काज नहीं हो रहा है, जिन लोगों ने सरकार बनाई, जिनने वोट दिया, वही लोग आज परेशान हैं। आखिर जो आम आदमी है वो परेशान क्यों है? वकील भी अपने चैम्बर में आके बैठ जाता है और जज साहब भी अपने कहीं भी होंगे, अपने चैम्बर में होंगे, तो आखिर जो आम आदमी को दिक्कत है क्यों सर? कब तक रहेगा सर धरने में? वकील जो है आम आदमी की लड़ाई लड़ता है, और वकील के खिलाफ भी जब अधिकारी जो है इस तरह का व्यवहार करेंगे तो फिर आम पब्लिक के साथ ये क्या व्यवहार करेंगे। और इस जज का तो जो गाजियाबाद के जज के साथ हुआ है वकीलों का, इसका तो पहले से रवैया गलत रहा है, ऐसा सुनने में आया है कि जहाँ भी रहे हैं वहाँ पर इनका जो नेगेटिव हो रहा है वकीलों के प्रति जो है। एक बहुत बड़ा खुलासा जो सर कर रहे हैं कि जो जज साहब हैं उनका पहले से ऐसा रिकॉर्ड कुछ रहा है। हम नहीं कह रहे हैं, सर कह रहे हैं आखिर इस पे भी ध्यान दिया जाए, सारे तथ्यों की जांच की जाए, उसके बाद जो भी कानूनी एक्ट बनता हो, कोई भी सोल्यूशन बनता हो, कोई समझौता बनता हो, किया जाए। तो सर आगे और क्या करना चाहोगे सर? क्या कहना चाहोगे सर? हम जब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक जो हमें न्याय नहीं मिलेगा, वकीलों को न्याय मिलना चाहिए, और जो इसमें दोषी हैं पुलिस है और जज साहब उनके खिलाफ मतलब कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसको जैसे हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ने जज साहब को मतलब टर्मिनेट कर दिया है, इस तरह से इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त सख्त कार्रवाई। तो कहीं ना कहीं सबके मन में आक्रोश है, सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। मान सम्मान की लड़ाई भी मुझे कुछ नज़र आ रही है कि मान सम्मान बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि कोर्ट एक न्याय का मंदिर है। माननीय चंद्रचूड़ जी ने अभी आंखों पे पट्टी बंधी होती थी, आखिर वो पट्टी भी खोल दी है कोर्ट में, अब पट्टी बंधी नहीं होगी तो यहाँ भी अंधकार नहीं होना चाहिए। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ और लोग हैं, आगे बढ़ते हैं कि हम मीटिंग चल रही है पूरी जो दादरी की बार एसोसिएशन है, हम सबको एक एक चप्पे चप्पे पे हमारी निगाह है। पत्रकार का मतलब है हर किसी को खबर दिखाना, सचेत करना और सच्चाई से, किसी के साथ द्वेष नहीं होना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए। और कुछ और लोग सर से बात करने की कोशिश करेंगे। नाम DS कौशिक है। आपका एक्सपीरियंस है, ये लगता है कि सीनियर वकील है, सर ये जो 29 तारीख को जो हुआ ये निंदनीय है, नहीं होना चाहिए, सबको न्याय मिलता है। अगर वो न्याय में ही लड़ाई होगी तो आखिर न्याय कैसे मिलेगा? क्या कहना चाहिए? जो न्याय है, जो कुछ हुआ उस दिन, वो जज साहब ने जो करा ना, वो वकीलों का अपमान करा, सम्मान नहीं करा। वकील सम्मान के गुजारिश करते हैं हर जगह कि वकील को सम्मान मिलना चाहिए। जब वो ओपन कोर्ट में ही वकीलों का सम्मान होगा तो वो ऐसनीय हो जाता है। उसे सहन ना करने के कारण वकीलों ने ये आंदोलन किया है, और जब तक अपने आंदोलन होता रहेगा, जब तक वो न्याय ना मिल जाए, न्याय मिलना वकीलों के सबसे बड़ा वो है कि लोगों को न्याय मिलना चाहिए। अब न्याय मिले जब वकीलों के पास एकता है, यदि वकील एक साथ रहेंगे तभी न्याय मिलेगा। अगर वकील बिखर जाएंगे तो बिखरने पर न्याय नहीं मिल सकता। इसीलिए जो जज साहब ने वकीलों के साथ किया वो गलत किया। जज साहब कहते हैं कि वकीलों ने मेरे साथ अभद्र किया, तेजी से बोले, आवाज़ में टोन चेंज करके बोले। जज साहब का कहना है कि जो सूत्रों से मिली जानकारी हमारी, वो पता लगी जो वकील हैं वो बहुत अभद्र बोले कि जबकि एक संवैधानिक पद होता है, जो कि जज साहब हमारी जानकारी में भी तो यही आया है कि जज साहब ने भी तो गलत व्यवहार किया, गलत कदम उठाया वकीलों के प्रति। हमारी तो जो हमारे संज्ञान में आया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जज साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जज हैं, कुर्सी पे बैठे रहना चाहिए था, उन्हें उठ के चले आए कुर्सी से। जो भी इसमें देखने में आया इसमें, तो इसके आधार पर वकील जो कुछ भी कर रहे हैं अपने न्याय की मांग के लिए ही कर रहे हैं। सर सुप्रीम कोर्ट चंद्रचूड़ जी हैं, अपने CJ हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पहले आंखों में पट्टी बंधी होती थी, न्याय की जो मूर्ति होती थी, अब पट्टी भी खोल दी है। तो आखिर ये पट्टी ऐसी खुल गई है, उसमें आपका न्याय भी मिलेगा इसमें? सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है वो अपने हिसाब से कर रही है, वकील अपने हिसाब से कर रहे हैं कि भाई हमें न्याय। वकीलों के पास क्या है, यही तो एक वीपन्स है वकीलों के पास में कि भाई आंदोलन करें, अपना प्रदर्शन करें, अपनी मांग मनवाने के लिए वकील एकता में लगे हुए हैं। सर का कहना है कि वकील एकता में लगे हुए हैं और लगे रहेंगे जब तक मान सम्मान नहीं उनको मिलता है, आखिर लड़ेंगे। कुछ और वकील साहब हैं जो अभी बात करेंगे। मीटिंग चल रही है, लोग बढ़ रहे हैं, मीटिंग संस्था चलती हुई देखकर लोग बढ़ रहे हैं। कुछ और सर से बात करनी चाहिए। सर आपका शुभ नाम क्या? एडवोकेट PP शर्मा मेरा नाम है। अभी जो 29 तारीख में हादसा हुआ नंदनीय है, हादसा नहीं कहेंगे कि ये नंदनीय हुआ, गलत है, नहीं होना चाहिए था। जो बार
में जो वकील और जज के बीच में हुआ नहीं, अगर यहीं पे ऐसा होगा तो बाहर क्या होगा सर? उसके लिए आप क्या, सब लोग हड़ताल पे हैं, तो क्या कहना चाहोगे सर? ये गाजियाबाद कोर्ट में जो घटना घटित हुई है, वकीलों के खिलाफ जो लाठीचार्ज किया गया है, बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। उसको हम कभी सहन नहीं करेंगे और वकीलों का अपमान हुआ है, और जब तक वकीलों का सम्मान नहीं होगा हम इसको जो है जो लगातार जारी रखेंगे। हड़ताल जारी रहेगी। तो सर आम जनता की दिक्कत क्या है सर? उसको सर्व क्यों करना पड़ा है? जिसने वोट देकर सरकार बनाई है वो आज परेशान हो रहा है, किराया लगा के आता है, भीड़ इतनी है, काम नहीं है, काम का टाइम चल रहा है सबका, फसल उठने की तैयारी है, फसल बोने के टाइम है सर। आम जनता के हित में ही हम लगे हुए हैं। जब वकीलों का सम्मान नहीं होगा तो काम कैसे होगा? और ये माननीय न्यायालय को भी अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार जो लाठीचार्ज कराया है वो घोर निंदनीय है। वकीलों को भी अपना जो सम्मान की चिंता है और माननीय न्यायालय को भी हमारे सम्मान की चिंता करनी पड़ेगी। दोनों को सम्मान की चिंता करनी पड़ेगी। सर 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 ये चाहिए तो वकीलों को भी सम्मान चाहिए। सर कहीं ना कहीं ये सब जगह ऐसे क्यों हो रहा है? चाहे कोर्ट है या पार्लियामेंट है, वहाँ भी कुछ हो जाता है, या किसी न्यूज़ रूम में भी तो आप देखते होंगे आपस में कहीं झड़पें हो जाती हैं। आखिर लोगों में सहन शक्ति नहीं है या सम्मान क्या है? आप वकील हो, जानकार हो, पढ़े लिखे हो, सब कुछ आपको नॉलेज है, तो अब इसमें क्या लग रहा है? हमारे जो वरिष्ठ साथी थे काफ़ी सहनशील हैं, उनका उत्तम व्यवहार है, उनकी कभी कोई ऐसी हमने वारदात नहीं सुनी है। और जो सभी सम्मानित व्यक्ति हैं उनको सम्मान चाहिए ही चाहिए। जब हम न्यायालय का सम्मान करते हैं तो न्यायालय हमारा सम्मान क्यों नहीं करेगी? सबका यही कहना है, भारत में पूरी मीटिंग चल रही है कि हमको सम्मान और न्याय मिलना चाहिए। आखिर सरकार इस पर संज्ञान ले और सबको एक जो प्रोटेक्ट एक्ट की बात कर रहे हैं वो मिलना चाहिए। ऐसी खबर देखने के लिए हमको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी राय ज़रूर दें। जैसे भी आपको वकीलों की राय क्या है, हमारी राय क्या रही, वो सब आप राय जरूर दें। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।